प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और आपके अध्यापक आपको जो कार्य भी ई लर्निंग के द्वारा करवा रहे हैं, आप उन कार्यों को समय पर पूरा कर रहे होंगे। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ तथा अपने अगले विषय की ओर बढ़ने से पहले आपको पता ही है कि पहले हम क्या काम करते हैं। पहले हम जो पिछले दिन हमने जो कार्य किया है हम उसकी दोहराई करते हैं। तो इसलिए हमने अपनी पिछली कक्षा में जो कार्य किया था उसके विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में मैंने नया पाठ शुरू करवाया था। वो पाठ कौन सा था? उस पाठ का नाम क्या था? तंतारा वामीरो कथा। हमने ये पाठ की जो कहानी है वो उसका आरंभ कर लिया था और इस पाठ के लेखक का नाम है लीलाधर मंडलोई। और इस कहानी को जब हमने शुरू किया था तो इस कहानी का जो पाठ प्रवेश था हमने वो भी पढ़ा था। और पाठ प्रवेश में बल्कि पाठ में ये बताया गया था कि ये जो कहानी है ये कहाँ की कहानी है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहानी है। अंडमान और निकोबार जो पहले एक ही द्वीप हुआ करता था, इस कहानी के अनुसार अब वो द्वीप दो भागों में विभक्त हो गया है। विभक्त अर्थात अलग अलग हो गया है और उसके अलग अलग होने का क्या कारण था वो भी इस पाठ में बताया गया है और वो लोगों का कहना है कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो हमने इस पाठ के आरंभ में हमने पढ़ा कि ततारा और वामीरो जो है वो दो इंसान हैं जिनके वो नाम है। ततारा जो है वो लड़के का नाम है और वामीरो जो है वो लड़की का नाम है। तो पाठ के आरंभ में हमने सबसे पहले ततारा के विषय में पढ़ा था कि ततारा का व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसा इंसान था। वो एक नेक दिल इंसान था और मददगार व्यक्ति था। हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। अपने गांव वालों की ही नहीं बल्कि सारे जो द्वीपवासी थे उनकी सेवा करना भी अपना परम कर्तव्य समझता था और इसी कारण वो सारे गांव में प्रसिद्ध था, चर्चित था। इसके अलावा सभी उसका आदर करते थे क्योंकि मुसीबत के समय जब भी कोई उसे पुकारता तो वो भागा भागा उनकी सहायता करने के लिए चला जाता था। और जब भी दूसरे गांव में कोई भी त्योहार होता तो लोग उसको बुलाते थे, उसे आमंत्रित करते थे क्योंकि उसका व्यवहार लोगों के प्रति बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा हमने उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में और क्या पढ़ा था कि वो पारंपरिक पोशाक पहनता था। मतलब उसके जो वस्त्र होते थे बड़े ट्रेडिशनल होते थे। इसके अलावा हमने उसकी तलवार के विषय में भी पढ़ा कि उसके पास कैसी तलवार थी। याद करो, यस, उसके पास लकड़ी की तलवार थी और लोगों का ये मानना था कि ततारा उस लकड़ी की तलवार को हमेशा अपने पास रखता था और लोग ये मानते थे कि उसकी तलवार में दिव्य शक्तियां हैं। ऐसा लोगों का कहना था। अब ये तो ततारा के विषय में हमने आरंभ में पढ़ा। अब उसके जीवन में क्या हुआ, किस प्रकार वो एक शाम जब थका हारा समुद्र के किनारे पहुंचा तो वहां पर उस समय प्राकृतिक नज़ारे का वर्णन किया गया था। इसके अलावा जब वो समुद्र के किनारे पहुंचता है तो उसे एक गीत सुनता है, उसके कानों में एक गीत की आवाज़ पड़ती है और वो उस गीत, जहाँ से वो गीत की आवाज़ आ रही होती है, वो उसके पीछे पीछे उसी ओर चल पड़ता है ये जानने के लिए कि ये गीत कौन गा रहा है। तब उसकी नज़र किस पर पड़ती है? एक युवती पर, एक लड़की पर, जो कि बेसुध मतलब बिना सुध किए हुए एकटक समुद्र की ओर देखती हुई गीत गा रही थी।
और वो किस प्रकार का गीत गा रही थी? वो एक श्रृंगार गीत अर्थात सुंदरता सौंदर्य पर आधारित गीत गा रही थी। तो कल हमने यहाँ तक कहानी पढ़ी थी, मैंने एक बार दोबारा से उसकी दोहराई कर ली है और आज फिर मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि बच्चों, पाठ आरंभ तो हमने कर दिया है, अब आप सभी ने अपनी अपनी किताबें खोल लेनी हैं क्योंकि आगे हम उस कहानी को पढ़ने लगे हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। तो हमने कहानी पढ़ी थी जहाँ पर जो युवती है वो गीत गा रही थी। अब आगे क्या हुआ? उस लड़की को, उस युवती को ये पता ही नहीं चल सका कि कोई अजनबी युवक, कोई अजनबी लड़का उसे बिना कुछ कहे चुपचाप देख रहा था। एकाएक अर्थात अचानक से एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई, क्योंकि वो भी तो समुद्र के किनारे ही बैठी हुई थी ना, उसको तो ध्यान ही नहीं था, वो तो अपने गाने में मगन थी। लेकिन तभी अचानक से एक लहर उसे भिगो देती है, तब वह हड़बड़ाहट में अपना गाना ही भूल जाती है। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, मतलब नॉर्मल हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती हुई गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। बच्चों, पता है वो आवाज़ किसकी थी और उस आवाज़ के माध्यम से उसे क्या पता चला? बच्चों, पता है वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ ततारा की थी। उसने उसे क्या कहा? तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। विनम्रता का मतलब बहुत ही हलीमी से, बहुत ही प्यार से उसे ये पूछा। किससे पूछा? उस लड़की से। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित का मतलब हैरान हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। संचार का मतलब होता है उत्पन्न होना। परंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। संयत का मतलब होता है अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखकर, अर्थात कंट्रोल करके उसने बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया। उसने क्या जवाब दिया आगे से? पहले बताओ तुम कौन हो, और इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। असंगत का मतलब होता है अनुचित। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। बाध्य का मतलब होता है मजबूर, ये तुम भी जानते हो। तंतारा मानो सुध बुध खोए हुए था। बच्चों, यहाँ पर सुध बुध खोना ये मुहावरा है। सुध बुध खोना का मतलब होता है होश खो बैठना। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। किसने दोहराया? ततारा ने। पुनः का मतलब होता है दोबारा से। अब उसने आगे से क्या बोला? तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। अब वो वामीर उस लड़की की प्रशंसा कर रहा था और उसने कहा, तुम्हारा कंठ, कंठ अर्थात तुम्हारा जो गला है, जिस गले से, जहाँ से तुम ये गीत गा रहे हो, वो बहुत ही मीठा और सुरीला है। तो लड़की ने आगे से क्या कहा? ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। अब यहाँ पर उनके गांव का वर्णन किया गया है। अब ये सब कौन कह रहा है? ये वो लड़की कह रही है। तंतारा मानो सम्मोहित था। सम्मोहित का मतलब वो उस लड़की पर मुग्ध हो गया था, मोहित हो चुका था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की। विनय मतलब रिक्वेस्ट। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। झुंझलाना का मतलब होता है वो गुस्से में आ गई। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः का मतलब है आखिर में। उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए बड़े कड़े स्वर में कहा। उसने बड़े कठोर शब्द बोले। वो शब्द क्या थे? वो लड़की ने आगे से कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। एक ही राग अलापना ये भी मुहावरा है। एक ही राग अलापना का मतलब होता है एक ही बात को बार बार कहना।
गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। बच्चों, जितना पाठ हमने पढ़ा उसके आधार पर यहाँ पर लड़की जब लड़के को ये कहती है कि तुम मुझसे ये प्रश्न कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें हमारे गांव का नियम नहीं मालूम? तो यहाँ पर आप कुछ सोच रहे होंगे कि नाम बताने में कौन सी हिचकिचाहट, और उनके गांव का नियम क्या होगा? तो बच्चों, उनके गांव का नियम था, उनके गांव की कुछ पुरानी परंपराएं थी। अब वो परंपराएं थी क्या, ये आपको आगे पता चलेगा। अब उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया, लेकिन तब जब ततारा को थोड़ा सा होश आया, मतलब उसे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो उसने क्या किया, उसने उस लड़की का रास्ता रोक लिया और उससे वो विनती करने लगा। वो क्या विनती करने लगा? मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। विचलित का मतलब होता है व्याकुल या बेचैन। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। चेतना मतलब कॉन्शियस, मतलब सोचने समझने का सामर्थ्य जो है वो गायब हो गया था। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने विवशता में आग्रह किया। आग्रह का मतलब विनती की। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, मतलब उसकी आंखें युवती को, उस लड़की को देख रही थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। सच्ची विनय मतलब कि वो उस लड़की से सच्ची प्रार्थना कर रहा था कि एक बार केवल अपना नाम बता दो। बच्चों, लड़की ने आगे से कहा, वा मी रो। एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। किसके कानों में पहुंची? ततारा के। वाह मीरो, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? तंतारा ने याचना भरे स्वर में कहा। मतलब ततारा ने उस लड़की से कहा कि क्या तुम कल भी आओगी यहाँ पर? अब उसे ये पता लग गया था कि ये उस लड़की का नाम क्या था? वामीरो। तो हमें ये पता चलता है कि ततारा लड़के का नाम और वामीरो लड़की का नाम था। अब लड़की आगे से क्या कहती है? नहीं, शायद कभी नहीं। अब वामीरो ने अन्य मनसकता पूर्वक कहा। अन्य मनसकता पूर्वक का मतलब होता है जब किसी का दिल कहीं और हो और झटके से वो लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तंतारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारी बाट जोहूँगा, ज़रूर आना। बाट जोहना मुहावरा है और बाट जोहने का मतलब होता है इंतज़ार करना या प्रतीक्षा करना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तंतारा उसे जाते हुए निहारता रहा। तो बच्चों, इस प्रकार से वामीरो जो है वहाँ से चली जाती है। अब वामीरो जब वापस अपने घर आती है तो क्या महसूस करती है? वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। अब इसका कारण क्या था बेटा? इसका कारण ये था कि ततारा के विषय में तो सबको पता था, सभी गांव वालों में उसकी उसकी बहादुरी के किस्से जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। और एक लड़की अपने होने वाले पति के बीच में जिस प्रकार की विशेषताएं या गुण चाहते हैं, वो सारी विशेषताएं या गुण जो थे वो ततारा में थे। तो इसलिए वो सोच में डूबी हुई थी। उसने एक झल्लाहट में, मतलब जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना का मतलब होता है रिक्वेस्ट भरा चेहरा जो था उसकी आंखों में तैर जाता। आंखों में तैरना का मतलब होता है बार बार याद आना। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। अद्भुत मतलब अनोखा, साहसी मतलब वीर। किंतु वही ततारा उसके सम्मुख मतलब उसके सामने एक अलग रूप में आया। सुंदर,
बलिष्ठ, बलिष्ठ मतलब बलवान, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वे अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। मतलब एक जीवन साथी में क्या गुण होने चाहिए, वो सारे के सारे गुण जो थे वो जो तंतारा है उसमें थे। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अब उनके गांव की क्या परंपरा थी? उनके गांव की बच्चों ये परंपरा थी कि कोई भी लड़का या लड़की अपने गांव से बाहर किसी भी दूसरे लड़का या लड़की से शादी नहीं कर सकते थे। यही परंपरा थी उन दोनों के गांव की। अतएव, अतएव मतलब इसलिए। अब वामीरो आगे से क्या सोचती है कि उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। श्रेयस्कर का मतलब होता है उचित समझा, ठीक है, क्योंकि उसे इस बात का पता था कि वो दोनों अलग अलग गांव के हैं और अलग अलग गांव के होने के नाते उनकी शादी नहीं हो सकती थी। तो वामीरो ने सोचा कि उसको भूल जाना ही बेहतर है, किंतु ये असंभव जान पड़ा। तो तारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, याचक का मतलब होता है मांगने वाला जो होता है। और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। तो ये सब बातें वामीरो दिमाग में सोच रही थी। तो बच्चों, अब आपको पता चला कि जब वामीरो उससे कहती है कि तुम्हें गांव के नियम नहीं मालूम, ये हमारी गांव की परंपराओं के विरुद्ध है, तो वो गांव का नियम क्या था? वो गांव का नियम यही था कि कोई भी लड़का या लड़की दूसरे गांव के लड़का या लड़की से शादी नहीं कर सकते थे। बच्चों, अब आगे क्या होता है? किसी तरह रात बीतती है। दोनों के हृदय व्यथित थे। व्यथित का मतलब बेचैन, व्याकुल। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। किसको? दोनों को। तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था। अचंभित का मतलब चकित, हैरान, साथ ही रोमांचित भी था। रोमांचित का मतलब होता है खुश। कहने का मतलब ये है कि वो हैरान तो था ही, उसके साथ साथ खुश भी था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। लपाती गांव का नाम है बेटा। वामीरो लपाती गांव की थी। वामीरो के गांव का नाम लपाती था और तंतारा के गांव का नाम पासा था। अब जो तंतारा था वो क्या करता है, पहले ही समुद्री चट्टान पर पहुंच जाता है। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। पहाड़ होना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठिन होना। ये भी मुहावरा है। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। आशंका का मतलब होता है दुविधा, शक था उसके मन में। वो शक क्या था कि पता नहीं वामीरो आएगी भी या नहीं। अगर वामीरो ना आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। मतलब केवल और केवल इंतज़ार कर रहा था। बस आस की एक किरण थी, मतलब उम्मीद की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। जैसे शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता है, जैसे उसकी किरणें जो हैं वो डूब जाती हैं, उसी प्रकार उसकी जो आस की किरण थी, जो आशा की किरण थी, शायद उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं डूब ना जाए। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नज़रें दौड़ाता। बच्चों, ये याद कर लेना कि लपाती जो है वो वामीरो का गांव है। वामीरो के गांव का नाम लपाती है। अब वो बार बार लपाती के रास्ते पर नज़र रख रहा था। सहसा यानी कि अचानक से नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और मतलब उसे एक आकृति, एक तस्वीर सी दिखी। और वो तस्वीर किसकी थी? उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी का ठिकाना ना रहना ये भी मुहावरा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होना। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी और ऐसे लग रहा था जैसे वो डरी हुई थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी।
बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, मतलब उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब उसे किस बात का डर था बेटे? तो बच्चों, उन्हें उस युवती अर्थात वामीरो को इस बात का डर था कि कहीं उसे कोई देख ना ले, क्योंकि उनके गांव की जो परंपराएं थी उनसे वो डर रही थी। दोनों शब्दहीन थे, मतलब दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, मतलब दोनों अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले, बल्कि एक दूसरे को देखते रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। इसका मतलब ये है कि शाम हो गई थी और अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। मतलब अचानक से उसे ख्याल आ गया कि अंधेरा हो गया है और उसे घर चलना चाहिए। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। निश्चल का मतलब होता है स्थिर, कांस्टेंट। शब्दहीन मतलब कुछ नहीं बोल रहा था। तो बच्चों, अब यहाँ क्या हुआ? अब वामीरो अपने घर वापस चली जाती है। उसको जाते हुए देख रहा था कौन? ततारा। बिना कुछ कहे वो उसकी तरफ देखे जा रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ? क्या उनके गांव की परंपराएं टूटी? क्या लोगों ने उनका रिश्ता स्वीकार किया? ये सब बातें जो हैं, ये सब जो कहानी जो है, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों, अब आपका काम क्या है कि जहाँ तक आज हमने कहानी पढ़ी वहाँ तक आप अपनी किताब से ये कहानी ज़रूर पढ़ोगे। अर्थात जो कहानी मैंने सुनाई भी है या जो पाठ हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा समझोगे भी, तभी आगे की जो कहानी है वो आप समझ पाओगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी कार्य आपके अध्यापकों द्वारा दिया जा रहा है उसे आप समय पर पूरा कर रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए जो भी काम दिया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से ज़रूर करना। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।